प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग या इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग दोनों में ही लाइटिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर ये चीज को आपने अच्छे से सीख लिया तो भले ही आप फिल्म को मोबाइल से शूट करें, लेकिन फिर भी उसका लुक जो होगा वो एक प्रोफेशनल लुक होगा। लाइटिंग के बेसिक्स आज पूरे डिटेल में बताने वाला हूं फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। लाइटिंग के बिना सिनेमा नहीं लगता, सिनेमैटिक नहीं लगता। लेकिन लाइटिंग जो चीज़ है वो प्रैक्टिकली करने की चीज़ है, एक्सपीरियंस करने की चीज़ है, और उसके बारे में जो भी नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है। मतलब कि अगर आपको सीखना है तो बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। लेकिन जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, लाइटिंग से रिलेटेड, टेक्निकल बातों से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, जिनको देखकर आप बिल्कुल अच्छे से फिल्म मेकिंग कर सकते हैं। तो अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो लाइटिंग कैसे करें, लाइटिंग के टाइप्स क्या होते हैं, उनके टर्म्स क्या होते हैं, ये सब कुछ बेसिक्स आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइटिंग कौन कौन सी होती है, किस किस तरह की टाइप्स की लाइट्स होती हैं। पहले है आपकी की लाइट, फिल लाइट, बैक लाइट, साइड लाइट, प्रैक्टिकल लाइट, एम्बिएंट लाइट, डिफ्यूजन और बाउंस लाइट। अब इन सब चीजों को डिटेल में भी समझते हैं। की लाइट लाइटिंग का मेन सोर्स होता है, ये प्राइमरी लाइट सोर्स होता है। यानी कि किसी भी सीन में जो भी लाइट दिखेगी वो ज्यादातर की लाइट से आ रही होगी। तो सीधे शब्दों में हम की लाइट को मुख्य लाइट भी कह सकते हैं। इस लाइट को कैमरा से 45 डिग्री पर रखा जाता है। अगर आप अपने शहर में, अपने घर में रहते हुए प्रैक्टिकली एक्टिंग सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म राइटिंग सीखना चाहते हैं या फिल्म डायरेक्शन, तो कॉल करें 8433666618 पर। फिल लाइट को की लाइट से जो शेडो बनता है उसको ढकने के लिए, उसको छुपाने के लिए यूज किया जाता है। अब जबकि लाइट को 45 डिग्री पर रखा जाएगा तो कैरेक्टर के अपोजिट साइड एक शेडो बन जाएगा। उस शेडो को हटाने के लिए और एक सिनेमैटिक लुक देने के लिए हमको की लाइट के अपोजिट एक फिल लाइट रखनी होगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि की लाइट और फिल लाइट की इंटेंसिटी का रेशियो 2:1 होता है। यानी कि फिल लाइट की इंटेंसिटी की लाइट से आधी होनी चाहिए, मतलब फिल लाइट डिम होनी चाहिए। अगर दोनों लाइट आप बराबर कर देंगे तो कैरेक्टर पर फ्लैट लाइट हो जाएगी। इससे ना ही तो 3 डिग्री डायमेंशन का फील आएगा और ना ही सिनेमैटिक रूप में यह अच्छा दिखेगा। वैसे ये 2:1 का रेशियो सामान्य तौर पर यूज किया जाता है। सीन के जोन और मूड के हिसाब से थोड़ा बहुत इसको बदला भी जा सकता है। फिल लाइट के रूप में जरूरी नहीं है कि आप लाइट ही यूज करें, इसकी जगह रिफ्लेक्टर का भी यूज किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी लाइट चाहिए और कहां पर आप शूट कर रहे हैं। बैक लाइट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यह लाइट सब्जेक्ट या कैरेक्टर के पीछे रखी जाती है। बैक लाइट को रिम लाइट या हेयर लाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी कैरेक्टर के सर के पीछे लाइट करती है, जिससे यह लाइट कैरेक्टर के बालों पर लाइट करती है। बैक लाइट का मेन पर्पस होता है एक नई डायमेंशन क्रिएट करना। यानी कि की लाइट और फिल लाइट से आपका जो सब्जेक्ट फ्लैट हो जाता है, बैक लाइट से वह फ्लैटिंग हट जाती है और एक सिनेमैटिक लुक दिखने लगता है। बैक लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपके सब्जेक्ट या कैरेक्टर को बैकग्राउंड से अलग करना। यानी कि सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच एक डेप्थ आ जाती है और सब्जेक्ट और बैकग्राउंड सेपरेट भी हो जाते हैं। साइड लाइट लाइटिंग की टेक्निक है जिसमें कि लाइट सोर्स सब्जेक्ट के एक तरफ से या साइड से आता है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। साइड लाइट कब और कहां और क्यों की जानी चाहिए, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा। तो साइड लाइट एक तो सब्जेक्ट में एक डायमेंशन क्रिएट करती है। जैसे यदि फ्रंट लाइट हो तो हमें फ्लैट 2D की इमेज दिखती है, लेकिन साइड लाइट से एक नई डायमेंशन बनती है। इसके अलावा डायनामिक टोन क्रिएट करने के लिए इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए या किसी कैरेक्टर के 2 शेड्स दिखाने के लिए भी इस तरह की लाइट को हम यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल लाइट, यह वह लाइट होती है जिसमें लाइट के सोर्स को आप सीन में देख सकते हैं, जैसे कैंडल लाइट, स्टेज लाइट, लैम्प, वायर लाइट एक्सेट्रा। अब ये लाइट क्यों की जाती है? तो बेसिकली रियलिटी का सेंस क्रिएट करने में ये हेल्प करती है। जैसे कोई कैरेक्टर मोबाइल चला रहा है तो फेस पर जब मोबाइल की लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो एक रियलिटी का इल्यूजन क्रिएट होगा। एम्बिएंट लाइट, ये वो लाइट है जिसे सीन में हम यानी डीओपी सिनेमेटोग्राफर नहीं डालते हैं, जैसे कि
सनलाइट, मूनलाइट या स्ट्रीट लाइट या वो लाइट जो पहले से ही एग्जिस्ट है सीन के अंदर। जो इंडी फिल्म मेकर्स हैं वो इस लाइट को वरदान मानते हैं। जितनी भी अच्छी लाइट्स होती हैं वो बहुत ही कॉस्टली होती हैं और आप बिना किसी लाइट के इन लाइट को शूट कर सकते हैं। वो कैसे? इसके ऊपर अगर आप एक प्रैक्टिकल और डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। डिफ्यूजन, मान लीजिए आप सनलाइट में शूट कर रहे हैं तो सनलाइट दोपहर में बहुत हार्श होती है। जब वह चेहरे पर सीधे पड़ेगी तो चेहरा बहुत ही ज्यादा हार्श लाइट में हो जाएगा। तो आपको यदि सॉफ्ट लाइट चाहिए तो आपको सनलाइट को डिफ्यूज करना होगा। तो उसके लिए अलग अलग तरह के डिफ्यूजर आते हैं। उसी तरह नॉर्मल लाइट के सामने भी डिफ्यूजर लगाया जाता है ताकि एक सॉफ्ट लाइट चेहरे पर आए जिससे सीन अच्छा लगता है। बाउंस लाइट, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप रिफ्लेक्टर या बाउंस बोर्ड की मदद से स्ट्रॉन्ग की गई लाइट को बाउंस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि की लाइट को बाउंस करके आप फिल्म लाइट की तरह यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने लाइट्स के सभी बेसिक टर्म्स आपको बता दिए, किस किस तरह की लाइट होती है, उसके टेक्निकल जार्गन्स क्या हैं, टेक्निकल वर्ड्स क्या हैं, वो भी आपको बता दिए। अब अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना चाहते हैं, फिल्म मेकर के तौर पर काम करना चाहते हैं या फिर सिनेमाटोग्राफी में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप फिल्म मेकिंग की टेक्निकल बातों को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो जॉइन फिल्म्स ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और अगर प्रैक्टिकली फिल्म मेकिंग को लर्न करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी में एक बार कॉल जरूर कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए कि आप बॉलीवुड में कैसे करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।